चाहे घर का घेर बन जाइए पर वोट ही होगी कुछ आगे जी। कांग्रेस देश विरोधी है, सनातन धर्म का अपमान करती है, देश का अपमान करती है, देश के प्रति जो शहीद हुए हैं उनका अपमान करती है, इसलिए बहुत बड़ा हिंदू वर्ग उनसे कट गया। तेरी चाहे घर का घेर हो जाइयो, वोट योगी को ही देंगे, चाहे घर का घेर हो जा। जिस प्रकार से हनुमान के दिल में रामचंद्र जी थे, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के दिल में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ये बसे हुए हैं। ये बताइए, जो आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं रुड़की विधानसभा के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये हरिद्वार जो सीट है, इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, क्या ये सीट कठिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए? निकाल कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, जीत रही। कम से कम 5 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत को। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, किसी अपोजिशन वालों का डर हो रहा है इस वजह से। यार कोई किसी का डर नहीं, कोई नहीं है टक्कर में भाई, कोई भी किसी का कोई डर नहीं। जनता का प्यार है, जनता के प्यार के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे 5 लाख वोटों से जीत रही कम से कम हरिद्वार। बाकी पार्टी का कोई ठिकाना नहीं है। कल यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आए थे रुड़की में, वहाँ पर भी बहुत भीड़ देखने को मिली। हमें नहीं पता लगा कब आई कब नहीं, पता तो होगा, आप नहीं कह रहे। नहीं पता लगा, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ बहुत थी। पता ही नहीं लगा, ना देखी हमने, ना देखी हमने। क्यों नहीं गए आप देखने? जब पता ही नहीं लगा। अगर पता चलता तो देखने जाते। न किस लिए जाते, हम देखने के लिए ना होंगे, हम उनसे क्या मतलब हमारा। 4 जून को पता लग जाएगा। पता लग जाए 4 जून। अब की बार 400 पार। तो ये 400 पार करने के लिए ही दिग्गज नेता हरिद्वार के अंदर आ रहे हैं। नहीं, नेता तो अपने देखो प्रचार करने के लिए आते हैं, उनका रूटीन प्रोसीजर है, लेकिन अब की बार 400 पार। वो बात सही है आपकी, प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि चुनाव के समय में हरिद्वार सीट के अंदर ही ऐसा होता है कि जो जहाँ पर बड़े दिग्गज नेता खास कर आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, ठीक है जी, और आपके योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पर, नायब सैनी जी। तो मतलब ये जो हरिद्वार सीट पर बार बार बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, तो क्या सीट कठिन मारी जा रही है इस बार? सेंटर से नेता इसलिए आ रहे हैं कि हमें अपना जो है 400 पार का नारा पूरा करना है और 0 लेवल लेके चल रहे हैं। कोई भी सीट हो, सभी पे प्रचार कर रहे हैं। ऐसा क्या लगता है इस बार हरिद्वार से बीजेपी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। बाकी और पार्टी क्यों नहीं हो पाएंगे, दूसरी पार्टी नहीं। और पार्टी का जब हम देख रहे हैं, कल प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर भी बहुत भीड़ था। नहीं, भीड़ तो देखो देखने के लिए नेता को आते हैं, राष्ट्रीय नेता हैं प्रियंका गांधी जी। उनका वोट होगा जब भी तो आया वहाँ पर। नहीं, रुड़की सिटी है तो भीड़ तो आएगी। देखो तो कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि इस बार हम परिवर्तन आएगा हरिद्वार के अंदर। नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है, कहीं से कहीं नहीं आए। भाजपा अब की बार 400 पार। कहाँ से आए आप? रुड़की से। रुड़की से ही है। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को? पूरे समर्थन के साथ। पूरा समर्थन है, जीत जाएगी? जीत जाएगी। और उधर दूसरी पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले भी दावा कर रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं यहाँ से। कोशिश तो करेंगे वो भी, लेकिन मुश्किल, उनका तो जीतना नामुमकिन है। नामुमकिन है उनका जीतना। तो क्यों नामुमकिन क्यों है? उनको कौन, क्या कारण है? उनका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। अरे वो बोलते हैं कांग्रेस वाले कि भाई भारतीय जनता पार्टी 10 साल में आई और युवाओं को रोजगार नहीं दिया और जुमले की पार्टी है, झूठ बोलते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। तो इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी आनी चाहिए। कौन पूछता? कांग्रेस को कोई नहीं पूछता। कौन बोलता है? पूछता है। लेकिन कल जब प्रियंका गांधी आई तो भीड़ इतनी थी वहाँ पर। भीड़ तो उनकी किराए की भीड़ थी। किराए की यहाँ पर भी हो सकती है, बीजेपी में भी तो किराए के लोग आ सकते हैं। यहाँ देखो किराए के आदमी लग रहे हैं आपको, किराए के आदमी लग रहे हैं यहाँ पे। लग तो वहाँ पे भी नहीं रहे थे। हाँ, ऐसा ही है। आप प्रियंका जी के इसमें गए थे? गए नहीं थे हम, पता था। अच्छा ये बताइए, हरिद्वार लोकसभा जो सीट है, कितनी वोट पड़ने वाली है त्रिवेंद्र रावत जी गाँव से? अब देखो ये तो टाइम बताएगा। वोट उनका भारी समर्थन तो रहेगा ही, वोट तो अच्छा ही रहेगा उनका। टक्कर किससे मानते हैं आप हरिद्वार लोकसभा सीट की? भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किससे? नहीं, किसी से टक्कर नहीं है अभी। सेकंड नंबर पर आपके हिसाब से कौन आने वाला है? कुछ नहीं। सेकंड नंबर पर कौन आने वाला है आपके हिसाब से? तो हल्का फुल्का कांग्रेस को, बाकी तो नहीं। उमेश कुमार जी? उमेश जी का अच्छा है, लेकिन वही है ना, पार्टी को भी देखते हैं। उमेश कुमार जी बोलते हैं कि भाई जो पार्टी का वो ठीक है, लेकिन अभी तो लहर हवा सारी मोदी की है। लेकिन जब काम उनका अच्छा है फिर भारतीय जनता पार्टी को वो थोड़ा देखना पड़ता ना। क्या देखना पड़ता? इतना अच्छा भी नहीं है। दो अच्छा किसका है?
किसका काम अच्छा है? भाई सारा काम इस समय योगी जी का अच्छा है, वही चल रहा है। योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, बात हम हरिद्वार लोकसभा सीट की कर रहे हैं। लोकसभा सीट पे भी आएगी, बीजेपी आएगी, देख लेना आप। क्या कारण है बीजेपी आने के? भाई अच्छा काम पूरा सेंट्रल से चल। क्या कारण है हरिद्वार लोकसभा सीट पर कि बीजेपी आएगी? अभी बोल रहे थे कि बीजेपी आ रही है हरिद्वार सीट पर। देखिए, जो भी अच्छा काम करेगा वो आएगा ही आएगा। थोड़ा अच्छा काम होने चाहिए। और जो लोकसभा की जो भी सीटें होती हैं, तो लोकसभा के जो चुने जाते हैं प्रत्याशी, वो एक देश के लिए चुने जाते हैं। जैसे विधानसभा में तो रहता है कि अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन लोकसभा में जितने भी सांसद चुने जाते हैं, ये एक देश के प्रति देखना पड़ता है कि किसने देश के प्रति क्या काम किया है। तो जो देश के लिए अच्छा काम करता है, जिसका लगता है सरकार बनने वाली, तो उन्हीं लोगों को आदमी चुनता है। अच्छा, मैं हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात करूं, त्रिवेंद्र रावत जी को जनता वोट क्यों करे? क्या हुआ ऐसे काम है हरिद्वार लोकसभा के कि जिनके बेस पर वोट किया जाए? एक पार्टी का व्यक्ति देखा जाता है। तो जो पार्टी है, पार्टी ने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। अगर आप देखें तो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी के लिए पार्टी ने काम किया है। सबका साथ सबका विकास, ये चूंकि नारा रहा है, तो गरीब लोगों के लिए भी जैसे राशन की सुविधा दी है। इसके साथ साथ जिन लोगों के मकान नहीं थे, मकान बन रहे हैं। आज आप देखिए चाहे आपका कलियर हो चाहे बेलडी हो, सभी गाँव में मकान बन रहे हैं। तो ये सब चूंकि काम करे गए हैं और एक ये सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, तो एक भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर कैंडिडेट है, तो इसीलिए यहाँ की जनता चाहेगी कि 5 सीटें जो आपकी लोकसभा की हैं वो मोदी जी को जाएं। अच्छा, यहाँ पर जो बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार लोकसभा सीट पर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि बड़े नेताओं का आने का कारण ये भी हो सकता है कि ये सीट कठिन लग रही है यहाँ से इस बार? देखिए, जब भी चुनाव की बात होती है तो स्टार प्रचारक तो हर एक पार्टी से आते ही आते हैं। चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे कोई भी स्टार प्रचारक हो, तो हर एक पार्टी अपने स्टार प्रचारक तो उतारती है। और इससे पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब मोदी जी भी आए थे। मोदी ने रैली की थी रुड़की में 2014 में भी। तो ये रैलियाँ तो देखिए करते हैं सभी लोग, वो चाहे कोई भी आपका क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में स्टार प्रचारक तो जाते ही जाते हैं। तो कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को कितनी वोट मिल जाएगा हरिद्वार लोकसभा सीट से? वोट का तो देखिए, वोटें तो दोनों तरफ जाएंगी। कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी ऐसी हैं जिनको की वोटें जाती हैं। तो करीब करीब मान के चलिएगा परसेंटेज मतलब करीब बराबर से ही रहेगा, लेकिन फिर भी जो रुझान है जनता का वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। आपने कहा बराबर रहेगा, करीब बराबर सा रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों तरह के मतदाता होते हैं। कांग्रेस के साथ आपको लगता है इस बार कांग्रेस वोट को लेकिन रुझान बीजेपी की तरफ है। मैंने ये भी कहा है, रुझान बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ भी रुझान क्यों, कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि भाई 10 साल में उनका मानना है कि युवा रोजगार से परेशान है, महंगाई से जनता परेशान है, और हम सत्ता में आएंगे तो हम सबसे पहले महंगाई को कम करेंगे, युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे। क्या और बीजेपी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, ये बताइए। देखिए, ये तो हर एक पार्टी का अपना एजेंडा रहता है, हर एक पार्टी कहती है। रही बात रोजगार की बात, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर अपनी स्किल, अगर आपके अंदर क्षमता है, तो रोजगार की कमी कहीं नहीं है। ये लोगों का मानना होता है कि रोजगार की कमी है, लेकिन अगर आपके अंदर खुद की क्षमता है, खुद के अंदर आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट है, तो रोजगार आज भी कहीं कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कितना रोजगार दिया है? रोजगार के जो स्किल का जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे स्किल के आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के अगर प्रोग्राम की बात करें, तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम इसमें करीब 150 से ज़्यादा प्रोग्राम चलाए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उन प्रोग्राम्स को करता है, जिस प्रोग्राम्स में मिनिमम एज 15 साल है और उसके लिए हाईएस्ट एज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्रोग्राम जो भी करता है तो उसके लिए रोजगार है ही। कहाँ से हो भाई? भाई जी रुड़की से ही हैं। बस हम तो ये कहना चाहते हैं, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। मोदी सरकार तो पहले भी थी, 10 साल से मोदी सरकार। 10 साल से नहीं है, लाइफ टाइम यही सरकार रहेगी, क्योंकि सभी को, हिंदू मुसलमान सभी भाई संतुष्ट हैं, सभी खुश हैं। जय हिंद, जय भारत। और अब की बार 400 से पार। इस आधार पर कह रहे हैं आप इस बार 400 से पार है? 400 से पार इस आधार पर है कि आप सभी लोगों का, जनता का जब सहयोग है, तो 400 से पार नहीं भाई जी, 500 से भी पार होने की जरूरत करेंगे, हम गुजारिश करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस बार तो हम पार निकल रहे हैं। कांग्रेस वालों ने बहुत राज कर लिया, अब जो उनके लिए इसी चीज में राज करना चाहिए। हमारे साथ जुड़कर चलने में ही उनकी भलाई है। बीजेपी पार्टी एक सक्षम पार्टी है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। भाई लोगों, आप लोगों को सभी का साथ है। धन्यवाद। कहाँ से आए आप? है जी, कहाँ से आए? यहीं से आए, रुड़की से। क्यों आए आप यहाँ पर आज? नहीं, मुख्यमंत्री जी के उसमें आए, बीजेपी के कैंडिडेट हैं हम भी। हाँ, तो उन्हें देखने के लिए आए, उन्हें सुनने के लिए आए। मोदी जी आए थे ऋषिकेश में, तब भी गए थे आप? हाँ जी। क्या सुना वहाँ पर? वहाँ तो हम कानपुर आदमी कम याद रहते हैं। हाँ, हम तो इरिगेशन कॉलोनी में रहते हैं, सब गए थे वहाँ भी। कल प्रियंका गांधी जी आए थे रुड़की में, तब भी गए थे? नहीं, वहाँ नहीं गए थे हम। वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ यूँ नहीं गए, ड्यूटी थी हमारी।
ड्यूटी पे रहे ना, किसी को कभी छुट्टी देते हैं कभी नहीं देते। आज तो संडे है, छुट्टी है। अगर ड्यूटी पे ना होते तो तब जाते आप? हाँ, सब हमारे लिए तो सब एक है। वैसे पार्टी अपनी जगह है। तो जब आपके लिए सब एक है तो वोट किसे करोगे आप? सभी को? वो तो आपको पता ही है, जो पार्टी में है आदमी तो वोट उसे ही देगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जब आपने कहा ना सभी हमारे लिए सभी एक है, तो वोट किसे करोगे? सभी को? जी, हम तो बीजेपी को देते हैं जी, सब। वोट बीजेपी को देनी है, पार्टी सभी आपके लिए समान है, लेकिन वोट बीजेपी को ही देनी है। कारण क्या है? ऐसा कारण ये है, जो संस्था में रहते हैं तनख्वाह तो वही देती है ना, हमें तनख्वाह वही देता है, हमें तो नौकरी करनी। वो आवेंगे वो देंगे, वो आवेंगे वो देंगे। तो फिर वोट बीजेपी को क्यों देंगे? कांग्रेस को भी तो दे सकते वोट। वोट भी तो उसे ही देंगे ना, कैसे? जो तनख्वाह दे रहा फिलहाल हमें। अच्छा, हाँ, क्यों कांग्रेस सरकार तनख्वाह नहीं देगी? जब आएगी वो देगी, उसे देगी। आएगी तो जब जब वोट पड़ेगी। अच्छा नहीं भाई, जो होगा वो भी देगा, हमें उसी के गुण गाओगे। कहाँ से आए हो आप? हाँ, मैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र ग्राम हबीबपुर निवादा। वैसे आप आज जो रुड़की में आए हैं, कौन आने वाला है यहाँ पर? आज उत्तर प्रदेश के हर जिले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा को लेकर कि इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से 5 लाख वोटों से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी जीतेंगे। और कांग्रेस? हैं? कांग्रेस चलेगी थोड़ी सी जो है, थोड़ी बहुत जो है। थोड़ा बहुत चलने का कारण क्या है? ज्यादा क्यों नहीं चलेगी? वो देश विरोधी वक्तव्य देती है। कांग्रेस देश विरोधी है, सनातन धर्म का अपमान करती है, देश का अपमान करती है, देश के प्रति जो शहीद हुए हैं उनका अपमान करती है। इसलिए बहुत बड़ा हिंदू वर्ग उनसे कट गया है। उनसे हिंदू कट गया कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से हिंदू कट गया। वो सनातन धर्म का खुला विरोध करते हैं, कहते हैं कि मंदिरों में गुंडागर्दी करने के लिए हिंदू जाता है। अरे, हिंदुस्तान का हिंदू जब गुंडागर्दी करने जाता है तो और कौन से देश में जाकर बसेगा वो? कांग्रेस पार्टी अगर इतने आपने बताया कांग्रेस पार्टी ये सब काम कर दिए, तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो बीजेपी उनको रख क्यों रही है फिर? दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के जो नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो बीजेपी उनको रख क्यों रही है फिर, जब वो इतने खराब लोग हैं? वो टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वहाँ कांग्रेस में राहुल की तानाशाही चल रही है। कोई सुनता नहीं तो कट कर आ रहे हैं। तानाशाही किस प्रकार की? अब की बार 400 पार जाएंगे। बहुत तगड़ा इलेक्शन है। मोदी जी एक रिकॉर्ड बना कर जीतेंगे देश के। जिस प्रकार से हनुमान के दिल में रामचंद्र जी थे, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के दिल में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ये बसे हुए हैं। और यहाँ 2027 के बाद भी मोदी की सरकार आएगी। आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताइए? हम रुड़की से ही है जी। रुड़की से। अच्छा, एक बात बताइए, आप और पार्टी युवा की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी युवा की बात करती है, तो आज बीजेपी का प्रोग्राम है रुड़की के अंदर और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यूपी से, योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या लगता है? बस यही जीतेंगे जी। क्यों जीतेंगे? बस यही ठीक है, इनकी सरकार बढ़िया। और बाकी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो कैसे? देते जी, चाहे घर का घेर हो जाइयो, वोट योगी को ही देंगे, चाहे घर का घेर हो जा। लेकिन आप तो उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंड में योगी जी को वोट थोड़ा ही जाएगा। तो हाँ जाएगा जी, योगी को जाएगा, योगी को जाएगा। नहीं, आपके जो प्रत्याशी है वो कौन है लोकसभा हरिद्वार से, पता है? हाँ जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उन्हें देनी होगी ना वोट देने के लिए। यहाँ भी योगी को लाएंगे अब, योगी लाएंगे यहाँ भी अब। ये बात अलग है कि उत्तराखंड में भी योगी चाहते हैं। उत्तराखंड में भी योगी चाहिए। क्या कर रहे हैं ना, उत्तराखंड में भी योगी? बस चाहिए योगी। यहाँ काम क्या हो रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो काम होता। काम तो उत्तराखंड के अंदर भी तो बीजेपी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी भी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री है ना। 1 घंटे में तो जाम खुला है यहाँ से। जब जाकर तो खड़े रहे। ये बताओ क्या हो रहा है? और यूपी में चले जाओ, 1 मिनट में लिखड़ गए तो हो जा सारे में हाईवे। हाँ जी, इस वजह से आपको योगी चाहिए। आप हाँ, चाहे घर का घेर बन जाइए पर वोट योगी को जाएगी जी। बात तो बताओ, उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है या हरिद्वार के अंदर, वो कैसे है? बाकी वे ठीक है। योगी क्यों चाहिए यहाँ पर? जब वोट योगी इसलिए चाहिए हमें। योगी जिक्कर यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जा, बुलडोजर नहीं चलती यहाँ थी। यहाँ तो यार बस चला रखा काम। ठीक है, किरण चौधरी भी है, जिला पंचायत वो भी ठीक है, सब चीज विधायक सब बढ़िया है।
हमारे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन फिर भी योगी चाहिए। हाँ योगी चाहिए जी, कारण है योगी, बस हमें नहीं पता, योगी चाहिए बस, कुछ कारण तो होगा योगी लाने का उत्तराखंड के। योगी चाहिए। अच्छा, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हो आप, किसे लाना चाहते हो? योगी जी, बस योगी और मोदी, दो ये दोनों होने चाहिए। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में किसे लाना चाहिए? योगी। बताएंगे थोड़ी देर में। जो बढ़िया होगा उसे देंगे, बाकी आगे उत्तराखंड के जिला पंचायत अध्यक्ष ठीक है, बढ़िया है। एक बात तो बताओ, कांग्रेस वाले कहते हैं कि इस बार अगर हम सत्ता में आते तो 30 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, तो नौकरी नहीं चाहिए? ना जी, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, लालच नहीं है, हमें लालच नहीं है, हमें नौकरी का लालच ही नहीं है। और क्या चाहिए फिर? नौकरी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? वो तो कल भी सोनिया गांधी जी आई थी यहाँ पे, कह रही है प्रियंका गांधी जी आए थे, प्रियंका गांधी जी कह रही है 1 लाख रुपए दे दूंगी, हमें चाहते ही नहीं है। इसका मतलब आप गए थे इसके प्रोग्राम में? किसके? प्रियंका गांधी के प्रोग्राम में। हमने आवाज सुनी बाहर से, इनकी लड़के कह रहे 1 लाख रुपए देगी, ये देगी। हमने कहा हमें चाहते ही नहीं है 1 लाख रुपए इनके, हम तो योगी जी को लाए गए। योगी जी, योगी चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, योगी चाहिए। हमें तो योगी जी चाहिए, बस हम तो योगी जी के फैन हैं। हमें किसी चीज का लालच टिक रहे तो टिक रहे, एक बात पे टिक रहे तो टिक रहे, उस पे टिके रहेंगे। क्या कारण है? कारण क्या है? एक कारण तो बताइए। कारण ही हो शेर, शेर शेर, सबके अपने अपने मत है। ये युवा लोग हैं लेकिन बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं चाहिए, लेकिन योगी जी जरूर चाहिए। इधर बात करते हैं। हाँ जी, हरिद्वार लोकसभा के अंदर क्या लगता है आपको, किस पार्टी का जोर है, किस पार्टी आने वाली है इस बार? जोर तो इधर देखकर बात। जोर तो बीजेपी का ही है, जोर तो तिरंदाजी का ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ही। हम वोट बीजेपी को देते हैं और देंगे भी और दिलाएंगे भी। क्या कारण है बीजेपी को वोट करने? मतलब फिर भी प्रत्याशी के अंदर वो बात नहीं है, प्रत्याशी के अंदर वो बात नहीं जो होनी चाहिए, वोट हम देंगे। अच्छा, अरे योगी जी की बात, योगी जी हैं, अरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों में से कौन बढ़िया? योगी। और पुष्कर सिंह धामी हैं? पुष्कर सिंह धामी जी, वो बात नहीं है। ये पहाड़ की स्थिति को जाना, यहाँ के समतल की स्थिति को नहीं है। लेकिन यहाँ तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पढ़े हों, लेकिन योगी जी यहाँ उसके लिए ये बताइए आपकी उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की जो सरकार है जी, और अभी लोग बाग बोल रहे थे कि हमें योगी चाहिए, तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में से कौन बढ़िया है? दोनों बढ़िया, दोनों बीजेपी के। हमारा तो परिवार बीजेपी है, योगी आओ चाहे धामी जी आओ, दोनों बढ़िया भाई मान लिए तो। अच्छा, क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा में 5 लाख से जीतेंगे। कांग्रेस को कितना वोट मिलेगा? दूसरे नंबर पर आएगी। दूसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि इस बार हम पार हो रहे हैं, इस बार हम बाजी मार रहे हैं। 5 लाख से हारेंगे, पूरे 5 लाख। बिल्कुल एक तरफा हो रहा त्रिवेंद्र मोदी, एक तरफा। क्या कारण एक तरफा होने? अरे काम कर रखे, विकास कर रखे मोदी ना, गरीबों को आयुष्मान कार्ड चला रखा, अनाज फ्री दे रहा, और वो सड़क। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी सरकार ने अनाज फ्री दे दिया और जी चावल फ्री दे दिया, राशन फ्री दे दिया, लेकिन वहीं पर नमक पर रेट बढ़ा दिया। वो बोलते हैं कि हमारे समय में नमक, जो टाटा नमक था वो 5 रुपया का पैकेट आता था और अब वो पैकेट 25 से 30 रुपये का आता है। हमें तो कोई बढ़ावा लग नहीं रहा, कांग्रेस वालों को लग रहा है, वो अलग बात है। हमें तो चाहे और भी बढ़ा देगा तो जिप भी लेंगे, लेकिन इस देश को अगर बचा रहा है तो मोदी बचा रहा है, मोदी के लारा खड़े। रही बात हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम ये जो करते फिरा गया, हिंदू की सरकार या मुसलमानों की नहीं है, ये गलत है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान अगर सुरक्षित है तो योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में सुरक्षित है, और नहीं तो नहीं। और मुसलमान से ज़्यादा हिंदुस्तान में पैसे वाला कोई नहीं है, क्यों? नहीं तो उनके रोजगार छीन लेता अगर वो दुरा करता तो। यह पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेने वाली पार्टी है, ऐसी पार्टी ना तो कहीं है ना होगी। अच्छा, लेकिन अगर जो और पार्टी कांग्रेस पार्टी है वो भी तो इस बार कह रही है कि हम युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे। कहीं नहीं देती, झूठ बोल रहा है। दिया ही नहीं, 70 साल ले लगा था, 70 साल नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, बताओ क्या दिया? और इन्होंने दिया है बीजेपी वालों ने? बिल्कुल मिला। कितना रोजगार दिया?
बिल्कुल आज इतने इंडस्ट्री एरिया लग गए जब से बीजेपी की सरकार आई, कोई बेरोजगार नहीं रहा आज तक, सब अपने काम पर लगे गए। अन्य पहले चोर बजाई थी, खेत में जा सके थे पानी देन, लट मारते बदमाश, दिन में लूट लेते। और जिंदा योगी जी मोदी जी आए सारे राज्य की टाइम कहीं फिर पैसा कितना। एक बात तो बताइए आप मुझे कि नरेंद्र मोदी जी के बाद आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? योगी जी को। क्या कारण है योगी जी को देखने का? बिल्कुल वो भी राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, भी बिल्कुल बढ़िया, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं ऐसे ही काम में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे और नेता नहीं है कि जो आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? वो अपनी पसंद है, मुझे योगी पसंद है, किसी को कोई और पसंद होगा, मुझे योगी पसंद है। हमारी तरफ से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चेहरा कोई भी ले आओ, वही हमारे लिए प्रधानमंत्री होगा।